नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में इस वक्त जहां एक तरफ एनडीए की सरकार बन गई है और बिहार की इस एनडीए की सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं उस 2 लोकसभा सीट की जहां पर आमने सामने 2 जातियां दिखी। एक तरफ जहां पर बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में 17 उम्मीदवारों के बीच एक भी कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने जो है वो कुशवाहा समाज को खास करके ज़्यादा तवज्जो दिया। आज हम चर्चा इसी पर करने वाले हैं कि आरा लोकसभा सीट और औरंगाबाद लोकसभा सीट के हार के पीछे कौन जिम्मेवार है, राजपूत जाति जिम्मेवार है या फिर कुशवाहा जाति। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एसबीएन के एडिटर विपुल कुमार जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है विपुल जी। धन्यवाद राज। आज हम चर्चा आरा और लोकसभा सीट, आरा और औरंगाबाद पे इसलिए करना चाहते हैं कि इस दोनों लोकसभा सीट पर यह दिखा कि कुशवाहा जाति और राजपूत जाति भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट को लेकर के नाराज थे और यही कारण रहा कि बीजेपी इन दोनों सीटों को गंवा दी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले चरण में बीजेपी ने जो है 2 लोकसभा क्षेत्र में जो है बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार दिया। औरंगाबाद से जो उनके जो सांसद थे सुशील कुमार सिंह वो, और नवादा में विवेक ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया। गया से जीतनराम मांझी उम्मीदवार हुए और जमुई से चिराग पासवान के बहनोई उम्मीदवार हुए। यहाँ पर जो राजपूत जाति अपने सांसद के साथ चले गए, राजपूत कोर वोटर है एनडीए के, बीजेपी के खास करके, वो एक तो एनडीए के साथ गए, दूसरा सांसद उनके स्वजातीय थे चले गए। यहाँ पर औरंगाबाद में जो है कुशवाहा जाति के जो लोग थे, समाज के जो लोग थे, इक्का दुक्का की बात नहीं करें तो मैक्सिमम लोग जो है वो चले गए अभय कुशवाहा के साथ, आरजेडी के साथ चले गए। लालू जी के जो गुगली खेले थे उसके साथ चले गए कुशवाहा समाज के लोग। और नवादा में भी कुशवाहा समाज के लोग अपने प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा के साथ चले गए। विवेक ठाकुर इसलिए जीत हासिल कर पाए क्योंकि लालू जी के जो उम्मीदवार थे कुशवाहा जाति के श्रवण कुशवाहा, उनके अगेंस्ट में यादव, विनोद यादव वहां चुनाव लड़ रहे थे, राजबल्लभ यादव के भाई। तो यादव वोटर कट गए, विनोद यादव के साथ चले गए। दूसरी बात कि यादव वोटर जो है वो साइलेंट मुद्रा में चले गए। जिस तरीके से औरंगाबाद में राजपूत को आप साइलेंट देखे, जो कहा जा रहा है कि नाराज थे, हाँ। उसी तरीके से नवादा में यादव भी साइलेंट हो गए, इसीलिए नवादा में तो वो जीत गए बीजेपी। औरंगाबाद में राजपूत जाति में थोड़ा नाराजगी थी, वो एक्साइटेड होकर वोट नहीं किए। वहीं कुशवाहा जाति के लोग एक्साइटेड हो गए और अभय कुशवाहा को उन्होंने जबरदस्त तरीके से वोट दे दिया। अब औरंगाबाद से जो चिंगारी भड़की वो काराकाट पहुंच गया। यहाँ तो राजपूत साइलेंट थे, वोट नहीं कर रहे थे, लेकिन वही राजपूत काराकाट में झंडा उठा के पवन सिंह के घूमने लगे और राजपूतों ने वहां अपना ताकत दिखाने की कोशिश की। अब जैसे ही कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता जो बिहार के हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो जब तीसरे नंबर पर आने लगे, आम लोग समझ रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा तो गए। अब ये मैसेज जब कुशवाहा समाज में गया, जब मैसेज चला गया कि कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता को राजपूत लोग हरा रहे हैं, तो ये चिंगारी जो है रोहतास, आरा में भी चला गया, बक्सर में भी गया और पाटलिपुत्रा में भी गया। तो इसी कारण से औरंगाबाद में तो पहले ही कुशवाहा जाति एक्साइटेड हो गया था, यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया था, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो गया था। तो औरंगाबाद तो इसी कारण से वो यहाँ पर सीट बाजी। यहाँ कारण यह रहा कि राजपूत जाति जो है, जो बीजेपी की कोर वोटर थी, वो साइलेंट थोड़ी सी हो गई। यही कारण हो गई है, यहाँ पर जो है स्लो हो गए, वो नाराज हो गए, स्लो हो गए और वो एग्रेसिव हो गए, वो जीत गए। बिल्कुल। लेकिन काराकाट का जो चिंगारी है वो आरा के लेकर डूब गया। आरके सिंह पवन सिंह की वजह से डूब गए, ये सच्चाई है। और सिर्फ आरके सिंह नहीं डूबे, वहां पर आप देख लीजिए, वहां पर कुशवाहा जाति के लोग वोट नहीं किए, चले गए माले के साथ। दूसरा कि बक्सर में भी उन लोगों ने नहीं, लेकिन विपुल जी सवाल हम बस यही कर रहे हैं ना, क्योंकि चर्चा इसी बात को लेकर के है इस बिहार के इन 2 लोकसभा सीटों पर कि यहाँ पर जो उम्मीदवार हारे हैं, इसका एक कारण यह है कि कुशवाहा जिस तरीके से आपने बताया कि नाराज हुए और एक तरफा वोट कर दिए खिलाफ में, दूसरी तरफ कि उनकी जो
कोर वोटर हैं, खास करके राजपूत जाति से दोनों उम्मीदवार आते हैं, और राजपूत जाति जो है वो इस वक्त दोनों जगह पर साइलेंट स्थिति में चली गई। यह भी कारण आप मानते हैं क्या? राजपूतों में नाराजगी वहां भी थी। मतलब पवन सिंह को जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो आए तो आरके सिंह ने सबसे पहली बार जो बयान दे दिया था, विरोध किया था कि पवन सिंह पर एक्शन होना चाहिए, पवन सिंह को पार्टी निष्कासित करेगी। तो पवन सिंह के जो समर्थक राजपूत वहां थे आरा में, वो आरके सिंह से नाराज हो गए, उन्होंने भी खुन्नस निकाला, वो भी साइलेंट हो गए। तो देखिए राजपूत जब आरा में और औरंगाबाद में दोनों जगह साइलेंट हुए और कुशवाहा समाज के लोग दोनों जगह एग्रेसिव हुए, यही कारण हार का कारण है। कुशवाहा समाज एग्रेसिव क्यों हुआ, इसका अगर समीक्षा करेंगे तो क्या ये भी एक कारण रहा कि बीजेपी ने अपने 17 कैंडिडेट में एक भी कुशवाहा समाज का उम्मीदवार नहीं दिया, और इसी का फायदा उठाते हुए किया, इस मौके का फायदा लालू प्रसाद यादव ने भली भांति उठाया। 5-5 उम्मीदवार जो है वो इंडिया गठबंधन से देना, यही कारण रहा कि कुशवाहा समाज अग्रेसिव होकर के एनडीए के खिलाफ चला गया और वोटिंग किया। नहीं, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं कि बीजेपी ने सोचा कि सम्राट चौधरी को हम सबसे बड़ा नेता बना दिया, अब हम प्रदेश अध्यक्ष ही दे दिए हैं, डिप्टी सीएम ही दे दिए हैं, तो कुशवाहा समाज को क्या देना चाहिए? उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े नेता हमारे साथ हैं, तो कैंडिडेट हमको क्या देना चाहिए? ये भूल में और भ्रम में रह गए बीजेपी वाले। और लालू प्रसाद ने कमजोरी भांप लिया और अपने तरफ से अपने अलायंस में जगह जगह कुशवाहा को का विषाद खेल दिया, गुगली कर दिया, तो उसमें लालू प्रसाद यादव जो है वो कामयाब हो गए। और कुशवाहा जो जाति है पूरे बिहार के, वो हकीकत में नाराज हुआ, नाराज होना भी चाहिए कि भाई इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा अलायंस है, ठीक है हमारे 2 नेता को आप अलायंस में बड़ी जिम्मेवारी दे रहे हैं, लेकिन एक भी कैंडिडेट नहीं देंगे तो हमारी सरकार, उस सरकार में हमारी भूमिका क्या होगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए कुशवाहा समाज जो है नाराज हो गया। नाराजगी का कारण यही हुआ कि कहीं ना कहीं जो है एग्रेसिव वोट एनडीए गठबंधन की तरफ चला गया, और इसी का परिणाम रहा कि एनडीए गठबंधन बिहार में उनको झटका लगा 10 सीटों का, और यहाँ से वो 30 सीट ही निकाल पाए। कारण यही था कि आरा लोकसभा सीट और औरंगाबाद लोकसभा सीट चर्चा का कारण, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट रूप में कुशवाहा जाति की लड़ाई देखी गई, कुशवाहा और राजपूतों के बीच में उम्मीदवारों के तौर पर, और वही कारण हुआ कि बगल में उपेंद्र कुशवाहा की जिस तरीके से हार हुई, तीसरे नंबर पर गए। यही कारण एक रहा कि कुशवाहा जाति ने अग्रेसिव होकर के इंडिया गठबंधन को अपना नेता मानना स्वीकार किया। फिलहाल लगातार हम लोकसभा सीटों पर समीक्षा कर रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा एक खास